फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 5 एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराने जा रही हूँ। एपी के अंदर कुछ लिस्ट होती है नंबर्स की, जैसे एग्जांपल देखिए आप 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये एक लिस्ट है नंबर्स की। इसके अंदर 1 है, सेकंड पे 2 3 4। हर नंबर को टर्म बोला जाता है। हर नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म। उसके बाद मान लो ये सेकंड है, कुछ भी आप मान लो ये लिस्ट है, सो ऑन। इसके अंदर भी हर जो आपका ये नंबर है इसको टर्म बोलेंगे। और ये सीरीज एपी में है। वो कैसे? एपी के अंदर हम जो सेकंड टर्म होती है उस सेकंड टर्म को कोई फिक्स्ड नंबर होता है, कोई फिक्स्ड नंबर होता है हमारा, वो फर्स्ट टर्म में ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं बाय ए। तो यानी कि ए क्या है यहाँ पे? 5। यहाँ ए क्या है? 1। ओके। और जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे है सेकंड टर्म 10 माइनस 5 फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 5। सो वी गेट 5 इज द डी। व्हाट इज डी? डी इज कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर सबसे पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। ए फर्स्ट टर्म होती है, देन डी। डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया है। सेकंड को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं तो हमें डी मिलता है। ये ए और डी ही बेसिक है। एपी के अंदर ए और डी ही बेसिक है। इसके अंदर 1 2, इसमें डी क्या बनेगा? देखो 2 माइनस 1। तो यानी कि आप दूसरे वे में भी देखोगे तो 2 को इसके अंदर कॉमन डिफरेंस प्लस करो। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। इसमें 1 प्लस करो 3 में फिर कॉमन डिफरेंस 1 प्लस करो 4। अगर हमें एपी भी निकालनी है, अगर एपी सीरीज भी निकालनी है तो भी हमें ए और डी पता होनी चाहिए। ओके, ये है इसका बेसिक। ए और डी किसी टर्म में से कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ सम्स बता रही हूँ। 5.1 के अंदर 3 टाइप के सम आएंगे। एक तो है ए फाइंड आउट ए एंड डी। नेक्स्ट है कि आपको सीरीज दी हुई है, ये बताना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। प्लेलिस्ट जो गिवन है वो एपी में है कि नहीं है। एंड देन कि आप एपी सीरीज बनाओ। सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 5.1 के ही, आप अपनी बुक में खोलोगे। एनसीईआरटी बुक है, उसके आप कुछ क्वेश्चंस खोलोगे, उनमें मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल भी करवाना चाहूँगी। मैं एग्जाम्पल नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखिए पहला पार्ट में तीन टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। पहले फर्स्ट पार्ट किस टाइप का आता है? एक एपी दी हुई है, ये एग्जाम्पल 1 फॉर एपी कौन सी दी हुई है? 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 एंड सो ऑन। एक और बार, क्या कॉमन डिफरेंस होता है? मे बी पॉजिटिव, मे बी 0 और नेगेटिव। डी क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी। ओके, ये तीनों में से आ सकता है कुछ भी, पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए, 0 भी आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये टर्म दी हुई है, सॉरी सीरीज दी हुई है आपको, ये एपी की। ये राइट द फर्स्ट टर्म ए, वो ए भी लिख सकते हैं फाइंड आउट ए, या लिख सकते हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें फर्स्ट टर्म ए निकालनी है और कॉमन डिफरेंस डी। आपको पता है फर्स्ट टर्म, मैंने यहाँ देखो हर नंबर टर्म है। फर्स्ट टर्म यानी कि इसकी बात हो रही है, तो इसमें ए क्या है? 3/2। ए क्या हो गया? 3/2 एंड डी मैंने क्या बताया था? डी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट माइनस, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म में से ये माइनस कर दो,
तो d कैसे निकलेगा 1/2 माइनस 3/2। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको पता है, एलसीएम। एलसीएम ओके, तो d क्या आया -1, आपका a क्या आया फर्स्ट टर्म। दिस इज द आंसर एंड d इज इक्वल टू -1 आंसर। एग्जाम्स में सम करने का भी एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है। ओके, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं आप, बिल्कुल क्लियर समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, फ्री के मार्क्स हैं इसके। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ पहला पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको एक एपी सीरीज दी है, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब हम सेकेंड टाइप का आपको बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 खोला अपनी बुक का, उसको रीड आउट करना। वो कह रहे हैं हमें एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि विच ये लिस्ट जो है फॉर्म्स एन एपी, क्या ये एपी में है, एपी में है ये। ओके, अब दिमाग लगाओ मैंने क्या समझाया है। एपी में कैसे पता चलता है कि कोई फिक्स्ड नंबर है, कोई फिक्स्ड नंबर होता है जो इसमें ऐड करके मिलता है हमें नेक्स्ट, फिर वही फिक्स्ड नंबर ऐड करके हमें ये मिलना चाहिए, वही फिक्स्ड नंबर ऐड करके ये मिलना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो ये हमारी लिस्ट एपी में है। वही चीज ए और डी को माइंड में रखना है कि डी क्या है, ए क्या है, उसी को लेके आगे हमने फॉलो करना है। जब भी ये क्वेश्चन आए कि कोई गिवन लिस्ट है वो एपी में है, तो हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी सबका सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन बोर्ड फिक्स्ड नंबर सेम आ रहा है सबका, तो इसका मतलब गिवन लिस्ट इज इन एपी। ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, इसको करने का तरीका, ये सेकंड टर्म है, इसे A1 मान लो, इसे A2, इसे A3, इसे A4। ओके, सबसे पहले इसको इसमें से माइनस करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट ही माइनस करते हैं तो ही डी आता है ना। तो A2 माइनस A1 व्हाट इज 10 माइनस 4, बट वी गेट 6, एंड देन A3 माइनस A2 व्हाट इज दिस 16 माइनस 10 व्हाट इज दिस, again we get 6, and then A4 minus A3 22 minus 16। A4 क्या है, 1 2 3 4 22, A3 क्या है 1 2 3, again we get 6। आपको बताओ हर बार कॉमन डिफरेंस जो भी इनका बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 6 है, यानी कि कुछ नंबर, एक नंबर है 6, यानी कि उसे बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस हमारा हर बार 6 6 6 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज इन एपी। ओके, तो आप इसको लिखने का यहाँ नहीं छोड़ना, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको। क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होनी चाहिए कि कोई सामने वाला देखे कि हाँ बच्चे ने प्रॉपर किया है, वो खुश होकर नंबर दे कि हाँ। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दैट इज an+1 माइनस an, यानी कि जब भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो ये क्या है, कोई भी नंबर नीचे लिखा हुआ है वो n है। अगर हम n+1 में, और ये n है, देखो n का मतलब 1 है तो n+1 2 होगा, कि जब भी हमने ये निकाला है तीनों उसमें टाइम्स में an+1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम। ये रीजन है, ये रीजन है, इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। दैट इज an+1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम, this so given list of number is in AP, so given list of numbers is in AP। आप यहाँ से उतार भी सकते हो, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करूँगी, ये आपको स्किप करके बता दिया है मैंने, हर चीज को इसको सम को मैं प्रॉपर वे से करूँगी। पहला आपका मेथड क्या था, 3 टाइप के सम बताए मैंने। पहला ए और डी फाइंड आउट करना, सेकंड
बेसिक लिस्ट आपको दी हुई होगी, कोई सीरीज दी होगी कि वो एपी में है कि नहीं। आगे तीसरा, थर्ड वन क्या है कि एपी सीरीज बनाओ, एपी सीरीज बनानी है आपको। ये सेकंड था। थर्ड पार्ट भी मैं आपको यही बता रही हूँ। मैं इसमें से यहाँ पे आपको एपी सीरीज निकालनी है, एपी सीरीज निकालनी है, यही बताया मैंने। इसके लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। एपी सीरीज तभी निकालोगे आपको ए गिवन हुआ होना चाहिए और डी। ए अगर 10 है और डी भी 10 है तो एपी सीरीज निकालो। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स या राइट एपी सीरीज, कुछ भी आपको दिया हुआ होगा, ओके, तो आपको उससे एपी सीरीज निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए होती है, तो यानी कि एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये आपको गिवन है, गिवन होगा आपको ये। तो ए क्या हो गया 10, यानी कि मेरी सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गई 10। वही बात यहाँ पे आ जाओ डी, सेकंड टर्म कैसे निकलती है, यानी कि डी। हम इसमें कुछ ऐड करते हैं तभी सेकंड टर्म निकलती है, वो क्या होता है डी। दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड टर्म कब निकलेगी, जब मैं अपनी ए में डी प्लस करूंगी। ये ए है, ए में डी प्लस कर दिया 10, तो 10 + 10 20। अगेन 20 में वही डी ऐड करूंगी 30 एंड सो ऑन। उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म्स कही हैं, आप 4 टर्म्स निकाल लो। उन्होंने फर्स्ट 3 टर्म्स की हैं, तो आप यहाँ तक निकाल लो। डैश डैश डैश, दिस इज द, यहाँ पे आंसर लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी सीरीज या एपी लिस्ट। ओके, मैंने आपको आज क्या बताया है, ऑलमोस्ट 5.1 के मैंने जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए हैं। बेसिक घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ए और डी फाइंड आउट करना ज़्यादा कम आपको आना चाहिए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी था, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन। अब एक फार्मूला आता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये आप अपने माइंड में रखना। ये ऑप्शंस में भी आ सकता है, ओके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, मल्टीपल चॉइस, ओके। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, सो ऑन। ये जनरल फार्मूला है इसका। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बताया, बेसिक बताया ना कि हमें सेकंड टर्म कैसे मिल रही है, हम डी प्लस कर रहे हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए कि मुझे ये कैसे मिल रहा है। खाली फार्मूला याद करके फार्मूले में पुट करना जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सेकंड टर्म कैसे मिली है, कि मैंने एक फिक्स्ड नंबर डी था वो ऐड करके मुझे इसमें मिल रही है। तो वही ये फार्मूला है। फर्स्ट टर्म ए लिखी, देन उस ए में मैंने डी प्लस किया, ओके। फिर इसके अंदर मैंने डी प्लस किया। यहाँ पे 2d का मतलब कि इसमें ए में 2 बार डी प्लस कर दो, फिर इस ए में 3 बार डी प्लस कर दो। देखो ए फर्स्ट थी, इसमें डी प्लस किया, फर्स्ट टर्म क्लियर। और फिर इसके अंदर 2 बार डी प्लस किया, 2 बार डी का मतलब 10 + 10 20, तो आगे 30, उसमें 4 बार की, ओके। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझना, टेंशन नहीं लेनी है, इतना ही अपनी नोटबुक्स में उतारना। कल हम आज के लिए इतना ही। जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं 5.1 की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाऊंगी। देन बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।